हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि वर्ग 1 को लेकर अभी जनजाति कार्य विभाग के द्वारा एक लेटर जारी किया गया। उसमें उच्च श्रेणी और कई तरह के पदों की जानकारी जो है अपने संबंधित संकुल प्राचार्य के माध्यम से प्राप्त करने की बात की गई है। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए भी शासन के द्वारा कुछ ऐसा ही कहा गया था। और आप ये सब चीज़ों को अगर थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये सब चीज़ें जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तो इन चीज़ों के जो वादे होते हैं वो सब ज़्यादा वादे करना या आश्वासन देना, ये सब चीज़ें लगातार बढ़ जाती हैं। अब चूँकि क्या है कि आजकल की जो जनता है थोड़ा प्रबुद्ध हो चुकी है, और फिर अगर रोज़गार की बात करें तो जो शिक्षित हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, उन्हें ही रोज़गार मिलता है। तो अगर ऐसे लोगों को थोड़ा सा अगर अपने ग्रिप में लेना है तो फिर उनको थोड़ा लिखा पढ़ी वाली चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। जैसे अगर आप एक आम नागरिक की बात करें जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उनको किसी भी बात पे थोड़ा सा बरगलाया जा सकता है। लेकिन जब बात शिक्षित लोगों की आ जाती है, जो क्वालिफाइड हैं और बाकायदा परीक्षाएं दिए हैं और पास हुए हैं और दुनिया भर की नॉलेज है उनको, तो उनको अगर थोड़ा सा अगर वो करना है, अपने ग्रिप में लेना है, तो फिर उनको थोड़ा सा लिखित में चीज़ें दिखाई जाती हैं कि हम आपके लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉजिटिव ना रहें, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे जनजाति कार्य विभाग ने आदेश दिया कि फला फला जगह से हमें क्या है वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 में जो पद रिक्त हैं उसकी जानकारी हमें मुहैया कराई जाए। तो ठीक है, वो बात सही है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो अच्छी बात है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है, मेन पॉइंट जो है किसी भी चीज़ का, जैसे अगर हम बात करें वर्ग 1 की, तो वर्ग 1 का जो मेन मुद्दा है वो क्या है? पद को बढ़ाना। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो वेटिंग में हैं, सब बातें जानते हो। लेकिन जब पद नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो पद की जानकारी मांग रहे हैं तो ये कोई डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं समझ सकता है कि पद बढ़ी या बढ़ेंगे, पद वृद्धि होने वाली है तभी ऐसा होगा, क्योंकि सरकार कभी भी एडवांस में काम नहीं करती है। और जैसे आपने देखा होगा कि मैंने कभी पिछली वीडियो बनाई थी, इसमें वर्ग 3 के बारे में मैंने बताया। तो वर्ग 3 में ट्राइबल विभाग के द्वारा सेकंड काउंसलिंग नहीं कराई गई थी, सिर्फ ये चीज़ कह दी गई थी कि सेकंड काउंसलिंग कराएंगे। उन्होंने कहा इसलिए अब वो पदों की जानकारी मांग रहे हैं, है ना? मतलब जो वर्ग 3 का जो होगा उसके लिए। तो साथ में वर्ग 1, वर्ग 2 की भी अगर वो जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं तो आप उसको ये समझ सकते हैं। मैं आपको नेगेटिव सोचने के लिए नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल नेगेटिव सोचिए। आप ये मान सकते हैं कि 75% चांसेस हैं कि पदों में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन वो दबाव जो बना हुआ है, वो जो प्रेशर बना हुआ है विभाग के ऊपर और सरकार के ऊपर कि पद बढ़ाए ही जाएं, नहीं तो बच्चे है ना, वो नहीं मानेंगे। उनके साथ अन्याय भी हुआ, इसलिए कैसे वो मान जाएंगे? तो ये जो अगर पदों की जानकारी मांगी भी जा रही है तो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के आंदोलन की वजह से मांगी जा रही है। आप जो रैलियों में आंदोलन रैलियों में जो आप ज्ञापन दे रहे हैं, जैसा कि आज आप एक न्यूज़ आई थी कि माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उनको भी ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी आश्वासन दिया। तो ये सब हर जिले लेवल पे जब इसके प्रयास किए जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपको वहाँ पर सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल विभाग के द्वारा पदों की जानकारी मांग लेने मात्र से हमें आश्वस्त नहीं हो जाना है। मैं आपको यहाँ पर निगेटिव सोचने के लिए नहीं कह रहा, आप सोचिए तो पॉजिटिव ही, है ना, कि भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन आपको चुप होकर नहीं बैठना है, आपको शांत होकर नहीं बैठना है कि चलो अब तो भाई पदों की जानकारी मांगी जा रही, अब तो सबका हो जाएगा। क्योंकि देखिए कई दांव पेच होता है। हम मान भी लेते हैं कि पद बढ़ाए जाएंगे इसलिए जानकारी मांगी जा रही है, लेकिन जो अपना जो शिक्षक संघ है वर्ग 1 का, उनकी मांग तो है कि 20,000 पद बढ़ाए जाएं। ठीक है, तो ये अगर मांग में आपके थोड़ा ढीलपन आ गया, आप थोड़ा सा आश्वस्त हो गए, चुपचाप बैठ गए, तो क्या होगा कि ऐसे ही कुछ 2-3 हज़ार पद बढ़ा दिए जाएंगे और कह दिया जाए कि भाई आपने कहा था, हमने पद बढ़ा दिए, अब पद बढ़ चुका, अब दोबारा नहीं बढ़ेगा। तो उस चीज़ को भी आप समझिए, क्योंकि बढ़ाना सरकार को है, आपको नहीं बढ़ाना है। आपके हाथ में होता तो कब के पद बढ़ गए होते। तो जिनको बढ़ाना है उनको ये चिंता रहे, उनको ये चीज़ का वो रहे कि नहीं, अगर हम इनके मन मुताबिक कार्य नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ठीक है, अगर उन्होंने इस चीज़ को लेके लेटर जारी किया है और भी जगह से आश्वासन मिल रहा है तो आप उसको लेके सकारात्मक रहिए, लेकिन निश्चिंत मत हो जाइए।
अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज़ी से चढ़िए। अगर आपको एक सीढ़ी चढ़ने को मिल रही है तो अगली सीढ़ी के लिए आपका प्रयास दोगुना होना चाहिए। ठीक है, जब इस तरह से आप कार्य करेंगे तब जाके चीज़ें होंगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो श्री राजेंद्र गौर जी थे, जो पिछले बार वर्ग 2 के जो मेन नेता थे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया तब जाके पद बढ़े। कई विषयों में तो आज भी पद नहीं बढ़े। जैसे आप सामाजिक विज्ञान की बात करें या फिर विज्ञान विषय की बात करें, उसमें तो इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं बढ़ पाया था पद। लेकिन फिर भी ये था कि बाकी विषयों में पद बढ़े। वर्ग 3 का इतना बड़ा आंदोलन चला, 51,000 पदों की मांग की गई, तब जाकर कहीं 26,500 पदों पर भर्ती की गई, जिसमें से 11,000 पद बैकलॉग के थे। तो आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि अगर थोड़ा सा भी ढिलाई दे दी, जबकि वर्ग 3 का आंदोलन बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से चलाया गया था, जिसमें 51,000 पदों की मांग की गई थी और 2 लाख बच्चे पास थे। 2 लाख बच्चे अगर पास थे तो आप आसानी से समझ सकते हो कि अगर भोपाल में अगर कभी भी इन्होंने आंदोलन किया होगा तो हर हाल में आप ये मान के चलो कि 4 से 5,000 बच्चे से कम वहाँ पर इकट्ठे ना हुए हों, क्योंकि अनुपात वही रहता है। अगर आप वर्ग 1 का देखो तो यहाँ पे 30,000 बच्चे अगर पास हैं तो वहाँ पे 400-500 बच्चे पहुँचते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बुलाए पहुँचते हैं। लेकिन अगर आप इसकी तुलना आप उससे करो वर्ग 2 से, तो यही आपका आंकड़ा, अगर उसमें 2 लाख बच्चे माने 5 गुना बच्चे, तो अगर आप 400 जोड़ते हो तो 2,000-2,500 बच्चे तो फिर भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे, एनी टाइम पहुँच सकते हैं, जो पास के अभ्यर्थी रहते हैं। तो जितना मतलब अगर वो संख्या बल पे भी अगर 51,000 पदों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा भी ढील बरत देंगे तो चीज़ें आपके फेवर में नहीं रहेगी। फिर वही है कि पद बढ़ेगा, लेकिन वो नाम मात्र के पद प्रतीकात्मक रूप से हो जाएगी, हाँ हमने पद बढ़ाया था, ऐसा करके बातें ख़त्म कर दी जाएंगी। तो अगर ट्रैवल विभाग ने ये दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रयास अपना और सक्रिय रूप से जारी रखना है। अब ये चुनाव पर्चे भरने का टाइम शुरू हो गया है, कुछ दिन बाद पर्चे भरने का जब समय ख़त्म हो जाएगा तो ज़बरदस्त सक्रिय रूप से रैलियाँ स्टार्ट होंगी। और जब नेताजी क्या होते हैं ना, जब अपने फुल मूड में आते हैं ना, तो फिर वो कुछ भी आश्वासन कर जाते हैं, तो आपको उसी आश्वासन को लपकना है, चाहे आप जैसे लपके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, हर ज़िले में इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि हर जगह जहाँ जहाँ इनकी रैलियाँ हों, और आपको इस बार सिर्फ राज्य स्तर के नेता नहीं, आपको केंद्रीय स्तर के नेता भी मिलेंगे। तो आपका जो मांग है वो नेशनल लेवल की बन जाएगी। तो बस उस मांग को आपको सही जगह पर, सही समय पर और सही व्यक्ति से अगर आप रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही एक अपडेट थी, मैंने सोचा आप सभी को मैं बता दूं। तो बस अपने कर्तव्य का ध्यान रखिए, बाकी चीज़ें आपके फेवर में होंगी, निश्चित रूप से होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू।